5-6 बंदे बैठे थे किसी जगह। उस जमाने में कंक्रीट की छतें नहीं होती थी, सरकंडे की छत होती थी, काने की छत। तो छत से एक सांप गिरा एक बंदे के ऊपर। अब उस बंदे ने जो अपना हाथ हिलाया तो वो सांप दूसरे पर गिरा, दूसरे ने हाथ हिलाया वो तीसरे पर गिरा, तीसरे ने किया तो चौथे पे गिरा, और चौथे ने हाथ हिलाया तो पांचवें गिरा, और पांचवें को उसने डस लिया तो पांचवा बंदा मर गया। अब वो कहा में एक बहस चल पड़ी कि जी दियत किसको देनी चाहिए। एक होता है किसास, जब इरादे से किसी को कत्ल किया जाए ना उसका किसास होता है, और एक होता है बगैर इरादे के कोई कत्ल हो जाए उसकी दियत होती है, खून बहा देना पड़ता है। इसकी मिसाल यूं समझे कि आप घर से गाड़ी लेके चले, जी मैं जुम्मे की नमाज में पहुंच जाऊं, देर हो रही है। अब आप गाड़ी तेज चला रहे थे और उधर से कोई शकल मोटर वाला आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया और बंदा मर गया, तो उसके कत्ल की दियत होगी। क्योंकि आप उसको मारने की नीयत से घर से नहीं चले थे, आप तो जुम्मा पढ़ने के लिए चले थे, मगर ट्रैफिक की वजह से बंदा मर गया। तो जो गलती से बंदा मर जाए उसकी दियत होती है। अब वो जो बंदा मर गया उसकी दियत कौन दे? पहला दे, दूसरा दे, तीसरा दे या चौथा दे? पांचवा मरा था। अब कुछ उलमा कुछ जवाब देते, कुछ उलमा कुछ जवाब देते, तो बात दिल को नहीं ठुकती थी। लोगों ने कहा कि ये बात तो फिर अबू हनीफा के पास ही जाके सुलझेगी। चुनाचे वो अबू हनीफा के पास आए, हजरत मसला है, और जवाब देने वाले भी ना क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे कि कौन जिम्मेदार है। क्या चारों मिल के दियत अदा करें, या पहला दियत दे, या आखिरी वाला दियत दे, या कोई भी दियत न दे? तो इमाम अबू हनीफा ने बात का कहा कि अच्छा इसको जरा यूं समझो कि सांप पहले बंदे के ऊपर गिरा और पहले बंदे ने हाथ हिलाया तो वो दूसरे के ऊपर गिरा, और दूसरे को उसने नहीं काटा, लिहाजा पहला तो बरी जिम्मा हो गया ना। उसका अमल इतना ही था, उसके अमल से कोई नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा पहला बंदा बरी जिम्मा हो गया। फिर दूसरे ने तीसरे पे फेंका, तीसरे को भी नहीं काटा तो दूसरा भी बरी जिम्मा हो गया। तीसरे ने चौथे पे फेंका, चौथे को भी नहीं काटा, चौथा भी बरी जिम्मा। फिर चौथे ने पांचवें पे फेंका और पांचवें को काट लिया। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पांचवें को उसने फौरन काटा या थोड़ी देर के बाद काटा। लोगों ने कहा इसका क्या फर्क पड़ता है कि फौरन काटा या थोड़ी देर के बाद काटा? फरमाया इसलिए कि अगर फौरन काट लिया तो चौथे को दियत देनी पड़ेगी, और अगर कुछ देर के बाद काटा तो जिस तरह पहलों के लिए जान बचानी फर्ज थी, इस पर भी तो फर्ज थी ना, इसने क्यों नहीं अपनी जान बचाई? तो अगर कुछ देर के बाद काटा है तो फिर किसी को भी दियत नहीं देनी पड़ेगी, ये बंदा अपनी सुस्ती की वजह से मरा है। तो फुकाहा ने कहा कि हाँ अब बात क्लियर हो गई, समझ आ गई कि किसका अमल कहाँ तक था और इसका असल हल क्या था।